शांति। आज 10 अक्टूबर 2022 है। आज की मुरली में बाबा ने हमें एक काम दिया है कि हमें नापाक भारत को पाक भारत बनाने की सच्ची सेवा करनी है। पहले हम भी नापाक थे, बाबा ने हमें पाक बनाया है और अब हमको सभी को पाक बनाना है। जैसे बाबा कहते हैं कि मैं पारस तुम्हारी बुद्धि को आकर के सोना बनाता हूँ और फिर तुम सबको पारसनाथ बन कर के सोना बनाते हो। तो आइए कैसे करें ये सेवा, जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। आपके संपर्क में जो भी आत्माएं आए उसे थोड़े समय में भी आप द्वारा शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए। जो हरेक के मन में यह गुणगान हो कि यह कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए। भक्ति मार्ग के धक्के खाते खाते, रिश्तों के अंदर धोखे खाते खाते, सुख की आस में और भी ज़्यादा दुख की ओर गिरते गिरते सभी आत्माएं इस समय पर थक चुकी हैं, हार चुकी हैं, उम्मीद खो चुकी हैं। कोई सहारा देने वाला हो सकता है, ये भी उम्मीद उनकी जा चुकी है। ऐसे समय पर बाबा कहते हैं कि हमारे थोड़ा सा भी संपर्क में आने से उन आत्माओं को बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट का पता चल जाए। उसके लिए जितनी नेगेटिव एनर्जी और जितना खालीपन और थकावट उन आत्माओं में और माहौल में है, उतनी ही ज़्यादा प्राप्ति स्वरूप, उतना ही ज़्यादा दाता स्वरूप हम आत्माओं का होना चाहिए। तो यहाँ दोनों स्वरूप की आवश्यकता है, प्राप्ति स्वरूप भी और प्राप्ति के बाद दाता स्वरूप भी। कोई केवल दाता स्वरूप हो लेकिन उसके पास हो ही बहुत कम, तो वो बहुत समय तक दे नहीं पाएगा। और कोई प्राप्ति स्वरूप हो लेकिन देना नहीं आता हो, तो भी उसका काम, ये सेवा संपन्न नहीं हो पाएगी। तो आज बाबा ने हमें पारसनाथ बनने की विधि बताई है कि कैसे अपने एक सेकंड के या थोड़े से संपर्क से भी, हल्के से संबंध में आने से भी कोई आत्मा को तुरंत हमसे शीतलता की, शांति की अनुभूति हो। उसके लिए हमारे पास वो स्टॉक जमा होना चाहिए बहुकाल का, जो बाबा हमेशा बहुकाल पे एम्फसाइज करते हैं। खुश रहना नहीं लेकिन सदा खुश रहना, सहयोगी बनना नहीं लेकिन सदा सहयोगी बनना। तो जब ये सदा का और बहुत काल का अभ्यास हमारा होता है, तो जो गायन है कि एक बूंद के प्यासे हम, क्योंकि जब इतनी क्वालिटी की चीज़ और इतनी मात्रा में हमारे अंदर भरी हुई है और देने की प्रवृत्ति हमारी है, तो ऐसी प्यासी आत्माओं को एक बूंद भी बहुत बहुत सहारा देती है। उनकी प्यास बुझाने के लिए वो बूंद भी उस समय पे काफ़ी नज़र आती है। इसलिए अपने आप को सर्व प्राप्ति संपन्न और दाता दोनों बनाने का अब ये समय है। ओम शांति।